तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, एक सवाल मैं कर रहा हूं और आपकी अदालत से इसका जवाब चाहेंगे, हाँ या नहीं। बैठिए बेटा, बैठिए बैठिए, अभी वक्त है मैं पर आने में। बैठो। इस्लाम को जब जरूरत पड़ी, गौर से सुनिएगा, इस्लाम को जब जरूरत पड़ी तो इमाम हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए थे या नहीं गए थे? जी, जोर से बोलिए ना भाई। कन्फर्म है आप? देखिए डर रहे हैं आप। कन्फर्म है ना? तो इमाम हुसैन जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो मदीना छोड़कर कहाँ गए थे? जोर से बोलिए, कहाँ गए थे? तो जब हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा सकते हैं तो क्या आप इमाम हुसैन के नाम पर पीछे की कुर्सी छोड़कर आगे नहीं आ सकते हैं? देखिए, अगर आप हुसैनी है तब, अगर आप हुसैनी है तब जो हजरात पीछे बैठे हैं, आपको आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, आप आगे आ जाइए। इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है ना, आगे आ जाइए। आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप लोग भी हुसैनी है तो आ जाइए, अल्लाह के वास्ते आ जाइए। इमाम पाक के दीवाने हैं भाई, आ जाओ। 10-15 मिनट के लिए, ज्यादा मैं बोझ भी नहीं बनूंगा, है ना। बहुत अच्छा है, बैठ जाइए। एकदम संजीदा होकर के तकरीर जो आपको सुननी थी वो तकरीर आपने हजरत मौलाना शहादत हुसैन बरकाती साहब से आपसे सुन ली। अब किसी तकरीर की कोई जरूरत नहीं। हजरत मौलाना अकबर साहब जो आपके इमाम साहब हैं, इनकी सेहत इतनी अच्छी है कि अगर टेबल फैन के सामने इनको बैठा दिया जाए तो इनको उड़ाने के लिए टेबल फैन की हवा ही काफी है। दुआ कीजिए नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शहजाद जफर नईमी की सेहत में अल्लाह बरकत अता फरमाए, या इनकी सेहत का कुछ खैरात मौलाना अकबर साहब, ये सही है, आमीन आमीन, आप कुछ दे दीजिए, या सुबह आने के बाद 3 मरतबा इनके कान में फूंक दिया कीजिएगा, तो तकरीरें हो गई।
मौलाना अकबर साहब एक बात बताइए, आपने मुझको कई तारीख की दावत दी थी? 8 तारीख की। आज कई तारीख है? तो क्या धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ आप मुझको समझे हैं? ये क्या है भाई कि 8 तारीख को बुला करके 9 तारीख को आप तकरीर कराइए। अब तो मेरी मर्जी है हम करें या ना करें। आप तो गलत किए, आपको कहना चाहिए कि 9 को मेरा जलसा है। बहरहाल जब आ गए हैं तो अपने मामलात सही रखने के लिए थोड़ी देर मैं आपके बीच कुछ बोलूंगा। बहुत अच्छा पढ़ा हजरत कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब ने, बहुत अच्छा पढ़ा और अच्छा भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा। मुझको पहचान लो। मैं आपको कहूंगा कि मुसलमानों तुम अपने आप को पहचान लो। तुम अपने आप को पहचान लो। हजरत हाफिज व कारी साबिर साहब भी तशरीफ रखते हैं। आज सिर्फ नारा लगा लेने से, हर एक नारा तो बहुत लगता है, करबला दूर है, जोर से बोलो भाई, करबला दूर है। वाह 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 बेटा। बूढ़ा बूढ़ा को मैंने देखा, बूढ़ा बूढ़ा को पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी बुढ़वा लाठी लिए हुआ है। अब बोला कर अरे बुढ़वा मस्जिद तुम्हारा बाप जाएगा रे। सोचो जरा संजीदा होकर के, सोचो जरा संजीदा होकर के, नारा लगा रहे हो करबला दूर है, जाना जरूर है। करबला जाने के लिए जवान बेटे को कुर्बान करने का पहले जज्बा पैदा। क्या है पैगाम करबला? यही पैगाम करबला है। आपने हुसैनियत को बदनाम कर दिया। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आज जो हमारे अखाड़ों का हाल है, बहुत बुरा हाल है। हुसैन शराब के खिलाफ जंग लड़ने गए थे। बेशक हुसैन शराब के खिलाफ जंग लड़ने गए थे, और ये हुसैनी मुहर्रम के महीने में शराब पीकर अखाड़े में या हुसैन के नाम का नारा लगाता है। क्या हक है तुम्हें? कोई हक नहीं है। सुन लो, जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। आज आपको दुनिया कितनी घटिया समझ रही है, आपको पता है? पता है दिल्ली में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है पंजाबियों का। एक मुसलमान की ख्वाहिश हुई कि चलो गुरुद्वारा घूम के आए। महंगा जूता पहने हुआ था। सुनिए किस मंजिल पे आप पहुंच चुके। महंगा जूता पहने हुआ था, गुरुद्वारा के करीब जाकर के दाएं बाएं देख रहा था। तो एक पंजाबी ने कहा, लगता है कि तुम मुसलमान हो। कहा कैसे? कहा तुम महंगा जूता पहनकर आए हो, ये समझ रहे हो कि जूता कहां खोले? जहां चाहो खोल दो। ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये हम लोगों का गुरुद्वारा है। आप सोचिए कितना बड़ा उसने तंज किया। आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंगामे कर रहे हैं। बोलो, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं यहां बैठे हुए, कितने घर हैं, कितने घर हैं? जिस घर में 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती है,
कितने घर हैं? वहां तो हुसैन का हाल ये था कि है तिलावत कुरान की नेज़े पर, है तिलावत कुरान की नेज़े पर, शिम्र हैरा है कि कटा क्या? शिम्र हैरा है कि कटा क्या है? अगर कटा तो कुरान की तिलावत कैसे? अगर कुरान की तिलावत तो फिर कटा क्या है? कितने घर हैं जिस घर में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती? जवाब दो। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को मुहर्रम के अखाड़े में, मेले में, ठेले में भेजने वालों, फिलिस्तीनी बच्चियों की तारीख को पढ़ लो। एक पत्रकार ने, रिपोर्टर ने पूछा था 1 महीना पहले फिलिस्तीनी बच्चियों से कि रात में तुम लोग सोती हो तो हिजाब लगाकर क्यों सोती हो, नकाब पहनकर क्यों सोती हो? उन बच्चियों ने जवाब दिया था, पता नहीं कब इस्राइल का बम गिर जाए और हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या खूब हजरत। कैसी है वो बच्चियां? मौत सर पे मंडला रही है, भूख की, प्यास की, मौत की फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो शरीयत मुस्तफा की फिक्र। सुभान अल्लाह। अब कैसे हुसैनी है भाई? अब कैसे हुसैनी है? टर्की में जलजला आया था, आपने सुना होगा, बहुत भयानक। सुनो गौर से, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, और नहीं भी माफ करोगे तो मेरा कर क्या लोगे? थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे, मैं तकरीर नहीं, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। इतनी मेहनत की है छोटे छोटे बच्चों ने। मालूम हुआ कि मौलाना अकबर साहब की देखरेख में इन बच्चों ने मेहनत की है। इन बच्चों ने, अल्लाह इन बच्चों को नन्हे अली असगर का सदका अता फरमा दे। आमीन आमीन। सदका अता फरमा दे। बच्चों ने मेहनत की है। जलसे मिलाद का मतलब खाली नारा लगाना, हू हल्ला हंगामा करना नहीं, बल्कि मैसेज देना, पैगाम देना। इतना बड़ा मजमा है, पलट के एक सवाल कर दे, कितने लोग हैं इस मजमे में कि इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो वो अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ। इस्लाम के खातिर कितने लोग जान दे सकते हैं? हाथ उठाओ भाई। सही बोल रहे हो? बिल्कुल। जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम के लिए आप जान दे सकते हैं? जोर से बोलिए, दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए, अभी हम देख लेते हैं। अभी 1.5 मिनट नहीं, 1 मिनट में अभी आपको इस्लाम के लिए जान नहीं देना है। रुकिए आप। इतने बड़े मजमे में है एक आदमी जो इमाम हुसैन की इस मजलिस में वादा करे कि कल से हम अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजा कर रखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो पहले से रखे हुए हैं। जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, एक आदमी इस्लाम के लिए, देखिए माशाल्लाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ नौजवान, क्या पैगाम है हजरत, वाह। यहाँ नौजवान। अब मैं और हमारे उलमा कलेजा ठोक के कह सकते हैं कि मेरे जलसे पे उंगली उठाने वालों से जो काम 40 दिल के चिल्ले में नहीं होता है, वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। हक अदा कर दिया।
दिया मौलाना अकबर साहब, अब आपका जलसा कराना वसूल हो गया। बिल्कुल, बेशक बेशक। आपकी मेहनत वसूल हो गई, कामयाब है जलसा। कामयाबी इसका नाम नहीं है कि आप हल्ला हंगामा करें, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ना, इसका नाम नहीं है। एक साहब ने मुझको कहा, जलसे में गए थे, कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा है? बोला मतलब? हम बोले डॉक्टर के पास जाओ ना, कहो डॉक्टर एक्सपायर डेट की दवा चला देगा। हमको कहता मौलाना लगाओ साहब। बोला मौलाना साहब, हम बोले आवाज बुलंद करो, धीरे क्यों हो गई? कहा अच्छा आप लोग खाली कहते हैं कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, हम कहते हैं, कहा देख नहीं रहे अमेरिका चांद पे जा रहा है। हम बोले जाने दो, तुमको क्या टेंशन है? कहा रूस जा रहा है, हम बोले तुम भी चल जाओ। कहा चाइना जा रहा है, मैंने कहा कितना साल पहले से जा रहा है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, कहने उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। इस 40-50 साल के अंदर रूस, चाइना, अमेरिका चांद पे जा रहा है। मैंने कहा बेवकूफ, 40 साल के अंदर जा रहा है, मगर रब्बे काबा की कसम कुरान ने 1400 साल पहले ऐलान किया था। 30वें पारे की आयत है, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, के चांद पर लोग तबक दर तबक जाएंगे। ये आज जा रहे हो, कुरान ने 1400 बरस पहले ऐलान किया था, ये भी क्लियर किया था, फमा लहुम ला युमिनून, जो चांद पर जाएंगे वो ईमान वाले नहीं होंगे। देख लो, रूस को, अमेरिका को, चाइना को, कुरान को पढ़ो, कुरान पढ़ो। बात आ गई तो देख लो, कुरान है तिलावत। कुरान की नेज़े पर शिम्र हैरा है, कटा क्या है, इसी हिंदुस्तान में, इसी हिंदुस्तान में। बात आ गई तो सुनो, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, एक अंग्रेज अफसर के यहाँ एक मुसलमान बावर्ची था। सुबह होती वो बावर्ची के लिए लाकर के नाश्ता देता। बावर्ची ने कहा कि नाश्ता लाने में, चाय लाने में ताखिर क्यों होती है, क्यों होती है? कहा कि सर, नमाज पढ़ने के बाद हम पहले कुरान की तिलावत करते हैं, उसके बाद आपके लिए चाय बनाते हैं। अफसर को गुस्सा आया, कहा कल से चाय पहले बनेगी, कुरान की तिलावत बाद में होगी। उस मुसलमान ने कहा कि तुम्हारी नौकरी भाड़ में जाए, कुरान की तिलावत पहले होगी, तुम्हारी चाय बाद में बनेगी। मंजूर है तो बोलो। बावर्ची अच्छा था, हटाया नहीं। कई दिन के बाद वो आया, उसके मेज पर तौरेत नामी किताब रखी हुई थी। उसने मुसलमान बावर्ची का मजाक उड़ाने के लिए कहा कि बोल, कुरान अफजल है या तौरेत अफजल? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया कि सर, धड़ से अलग होने के बाद तुम साबित नहीं कर सकते हो कि कोई तौरेत की तिलावत कर रहा। क्या बात है, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान कहा अल्लाह। ये कुरान का एजाज है कि सर धड़ से अलग है तो भी कुरान की तिलावत हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान का अल्लाह। मतलब सारी किताबों में अगर कोई किताब अफजल है तो उस किताब का नाम कुरान है। हाय वाह वाह। और आगे बढ़ के उसने कहा सुनो, सारी किताबों में कुरान अफजल है और सारी कौमों में मुसलमान कौम अफजल है। नारे तकबीर। मुझसे आया, कहा साबित करना होगा कि कुरान अफजल या तौरेत अफजल। कहा तैयार हूं। कहा कल आग लगाई जाएगी,
उसमें मैं तौरेत को भी डालूंगा, तुम कुरान को भी डालना। जो किताब अफजल होगी वो जलने से बच जाएगी, जो अफजल नहीं होगी वो जल जाएगी। बावर्ची ने कहा तुम्हारा चैलेंज बहैसियत मुसलमान मैं कबूल करता हूं, ऐलान कर दो। ऐलान हो गया कि कल आग सुलगाई जाएगी, कुरान भी डाला जाएगा, तौरेत जैसी किताब भी डाली जाएगी। उधर बावर्ची गया, रात भर नींद नहीं आ रही है, सजदे में गिड़गिड़ा कर अपने परवरदिगार से फरियाद कर रहा है, मौला चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी देना ये तेरा काम है। और इधर अंग्रेज अफसर केमिकल मंगाया, रात भर वरक वरक पे, सफा सफा पे, सतर सतर पे केमिकल घसता रहा, केमिकल लगाता रहा। वो केमिकल जिसके लगा देने के बाद आग में डालो तो किताबें नहीं जलती है। रात भर लगाया, ये रात भर केमिकल लगा रहा था, उधर मुसलमान रात भर अपने परवरदिगार को याद कर रहा था। जब सुबह हुई है, आग सुलगा दी गई। इधर से बावजू होकर अपने मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ते, कुरान को सीने से लगाए मुसलमान चल रहा है। उधर से अंग्रेज तौरेत को लिए मुस्कुराए चल रहा है। आग दहक रही है, आग के करीब दोनों पहुंचता है। अंग्रेज ने कहा कि मैं तौरेत को डालता हूं, तुम कुरान को डालो। मुसलमान ने कहा सिर्फ कुरान नहीं जाएगा आग में, कुरान के साथ साथ कुरान का मानने वाला भी आग में कूदेगा। सिर्फ तौरेत को नहीं डालना है, तौरेत के साथ साथ तुमको भी कूदना है। अब वो तो फंस गया कि केमिकल तौरेत में लगाए थे, इधर तो केमिकल का दूर दूर तक पता नहीं, अगर हम गए तो खुद मेरा केमिकल हो जाएगा। कहा बात ये नहीं थी, बात हो ही रही थी। मुसलमान ने नारे तकबीर की सदा बुलंद की, कुरान को लेकर के आग में कूद गया। मौजूद लोगों ने देखा ना कुरान जला है ना मुसलमान जला है। जब इस मंजर को देखा तो जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी वो कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बनो वैसा मुसलमान, जज्बा वैसा पैदा करो। मैं हाथ जोड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि मुसलमान बेपर्दा मत भेजो अपनी बेटियों को, मत भेजो अपनी बीवियों को, मत भेजो अपनी बहनों को, मत भेजो, मत भेजो। इसलिए कि गैर तुम्हारी बेटियों की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुआ है। आज हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है। बोल इसका जिम्मेदार कौन है? बोल इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बोल कौन जवाब देगा? ए हुसैनियों, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। मेरे आका हुसैन को तुम्हारे मुर्गे की जरूरत नहीं है, मेरे आका हुसैन को तुम्हारे खिचड़े की जरूरत नहीं है, मेरे आका हुसैन को तुम्हारे रोट की जरूरत नहीं है, मेरे आका हुसैन को तुम्हारे मलीदे की जरूरत नहीं है। तो हुसैन के नाना की शरीयत पर अमल करता रहना, हुसैन तुमसे राजी होते रहे। सुभान अल्लाह। मिजाज बदलो। हुसैन कौन? हुसैन मेरा अकीदा है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, अब मेरा हुसैन आज भी, जोर से बोलो ना, आज भी, आज जोर से बोलो, आज भी। आज दो लफ्ज में हाफिज
साबिर साहब, कारी शब्बीर साहब, मौलाना अकबर साहब, 2 लफ्ज में बात खत्म। इससे आगे करबला की कोई बात ही नहीं है। बात खत्म 2 लफ्ज में। यजीद था, हाँ बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं है। यजीद था और हुसैन है। वाह बात खत्म। यजीद था और हुसैन है। जोर से बोलो हुसैन है। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। और हुसैन के नाना मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। छोड़ दोनों रहे हैं। नाना ने भी रात में छोड़ा, नवासा ने भी रात में छोड़ा। छोड़ दोनों रहे हैं। नाना मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं और हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। मगर नाना के छोड़ने में नवासे के छोड़ने में फर्क है। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान ना इस्लाम फैलाने वाले नाना का जवाब है, ना इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन का जवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात और बताओ, एक बात और। करबला में 40 मिनट हो गया, बोले या खत्म कर दे? जोर से बोलो, बोले या खत्म कर दे? बोले, बोले। माशाअल्लाह। अगर बोले तो हुसैन ये एक सवाल का और जवाब दे दो। इसमें कितने लड़के हैं, कितने हुसैनी बैठे हैं जिसकी शादी नहीं हुई? हाथ उठाओ, 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 डरो मत भाई, उठाओ, उठाओ। देखो पीछे वाला उठाओ ना, तुम डर कर रहा, तुम्हारी शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए। हाथ नीचे करो। जिन लोगों की शादी नहीं हुई सबका सब हुसैनी है? जोर से बोलो हाँ या नहीं। हुसैनी है? अब आओ, अगर हुसैनी हो, हुसैनी हो तो एक बारात दिखाते हैं तुमको, एक बारात। आज तुम्हारे यहाँ शादी होती है, तुम्हारा बाराती हिजड़ों के तरह नाचते हुए चलता है। हाँ? जैसे लगता है कि ट्रेन में ई वाला जो है यही बारात में आ गया, वो नाचता है। और बाप बेहया, अभी शबीर साहब जो लचका रहा है ना, ये मेरा अपना बेटा है। आज कमर लचका रहा है ना, कल घर में लचका लचका के तुमको मारेगा। हंसो मत, एहसास करो। बेटा नाच रहा है, तुम मुस्कुरा रहे हो। बेटा डांस कर रहा है, तुम हंस रहे हो। तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, हिजड़ों के तरह कमर लचकाते जाता है। लड़की के बाप में के पैसे में पटाखा की शक्ल में आग लगाते जाता है, डीजे बजाते जाता है। खुदा की कसम हुसैनियों, एक बारात देखो, एक बारात, एक बारात निकल रही है। कहां से? हजरते अली के घर से। अब पहुंच रही है मुस्तफा जाने रहमत के घर। बारात निकली बाबुल इल्म के यहाँ से और पहुंची है मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। बाराती कौन? सिद्दीक। बाराती कौन? उस्मान। बाराती कौन? उमर। बाराती कौन? बिलाल।
बाराती कौन? अब्दुल रहमान। बाराती कौन? अबू हुरैरा। बाराती कौन? सहाबा की जमात। नौशा कौन? शेरे खुदा। अब देखो हुसैनी हो, तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, गाते जाता है, मगर अली की बारात निकली थी, सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे हैं, अली कुरान पढ़ते जा रहे हैं। अब ये बारात पहुंची है, कहाँ पहुंची है? मुस्तफा जाने रहमत के घर। अब देखो अली की बारात निकली है कुरान की तिलावत करते हुए। अब देखो नबी के घर से फातिमा रुखसत हो रही है, रुखसत का अंदाज देखो। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पांव में पाजेब देता है। अब बारात अली लेकर पहुंचे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया है, तो अंदाज ये है कि नबी ने अपनी बेटी फातिमा को मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। गले में सोने का हार नहीं दिया था, तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में इताअत शौहर का कंगन दिया था, पांव में इताअत इलाही की पाजेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरो जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। अब इसी खून का असर देखो, मैदान करबला में हुसैन अपने चेहरे को नाना के रौजे के तरफ करके अर्ज करते हैं, ए नाना जा, बाबा की बारात निकली थी, कुरान की तिलावत करते हुए, मां रुखसत हुई थी, तफसीरे कुरान बनकर उसी अली का बेटा फातिमा का नूरे नजर दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ नारे रिसालत, जाते मुस्तफा, मकामे इमाम हुसैन, नारे तकबीर। अब बात समझ में आ गई, मेरी बात बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल। अरे बोलो आ रही कि नहीं? अगर आ रही है तो इसमें कौन हुसैनी कुंवारा है जो कहे हुसैन की मजलिस में हम वादा करते हैं हमारी बारात निकलेगी तो हम गाना गाते नहीं जाएंगे, मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ते हुए जाएंगे। है कोई ऐसा कुंवारा जो बगैर डीजे के बाजा ले बारात ले जाए? कोई नहीं है। आप किधर उठ रहा? खड़ा होके बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक ही है, बकिया सब नाचने वाले बैठे हो, हंसो मत, बंद कर दो। हाथ जोड़ेंगे, बोलो तो नीचे उतर के तुम्हारा पांव पकड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे। बचा लो अपने समाज को, बचा लो अपने माशरे को। हम अपनी जिंदगी जी चुके, बचा लो इन बच्चों को, दूर कर दो इन बच्चों को जुए के अड्डे से, दूर कर दो इन बच्चों को लॉटरी के टिकट से, दुआ दूर कर दो इन बच्चों को शराब खाने से, बंद कर दो शादियों में फजूल खर्ची करना, बंद कर दो महंगे कपड़ा पहनना। अरे 10-20 लोगों के साथ सुन्नत के मुताबिक बारात लेके जाओ, मस्जिद मदरसे में निकाह करो और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाओ अपने बच्चों को, तालीम दो अपने बच्चों को, आगे बढ़ाओ अपने बच्चों को। अफसोस होता है जब सफर करके सुबह जाते हैं तो देखते हैं गैर मुस्लिम बच्चे, कारी साहब जाड़े में भी दौड़ रहे हैं पैदल, पसीना छू रहा है। बास लड़कों को तो मैंने देखा कि अपने कमर में रस्सी बांधे हुआ है,
अब पीछे मोटा टायर है, तार रहा है, दौड़ रहा है। एक बच्चे से मैंने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहा फौज में भर्ती होने के लिए। आंखें डबडबा गई। जिस कौम के बच्चों को सुबह की अजान सुनकर उठना चाहिए, उस कौम के बच्चे सो रहे हैं। जिस कौम के बच्चों को सोना चाहिए, उस कौम के बच्चे उठकर दौड़ रहे हैं। बोलो दुनियावी एतबार से कामयाब उसके बच्चे नहीं होंगे तो क्या हमारे बच्चे? क्या बात, हक बात। कौन कामयाब होगा? सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तुम सिर्फ मज़ारों पे चादर चढ़ाने के लिए नहीं पैदा हुए हो। सिर्फ पीर साहिबान के हाथ को चूमने के लिए नहीं पैदा हुए हो। अपनी जिंदगी बनाओ। ये कब होगा? जब फज्र के वक्त मस्जिद के माइक से मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो बिस्तर को लात मारो। अब मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज पर मस्जिद के तरफ दौड़ जाओ, सजदा करो। अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, और कामयाबी आगे बढ़कर तुम्हारे कदम को चूमेगी। बेशक बेशक। इनकलाब पैदा करो, बेदारी लाओ अपने समाज में। बंद कर दो मेरे दोस्त, शराब पीना बंद कर दो, बंद कर दो। हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसका खराब असर बच्चों पर पड़ रहा है। हुसैनी शराब के खिलाफ लड़ने गए थे, हुसैनी शराब पी रहा है। अब आखिरी बात बताओ, आखिरी बात। उधर न तीर न खंजर, कमान बाकी है। किधर? यजीदियों के तरफ। उधर तो क्या कहते हैं मुहर्रम में जो बांध के लड़का लोग दौड़ता है, पाइक पाइक पाइक। फंसा दिया था पाइक वाला हम। मगरिब के अजान से पहले जा रहा था, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा या अली। मैंने कहा सलाम कर रहे हैं ना? कहा या हुसैन, या हुसैन। हम बोले कहाँ जा रहे हो? तो 3 लड़का मोर से मेरी टोपी पे मारा। हम बोले अबे ये टोपी है, करबला थोड़ी है रे, है? जो तुम इमामबाड़ा समझ कर ठोक रहा है ना। 3 मरतबा मारा। अब वही बोला करबला दूर है, जाना जरूर है, या हुसैन या हुसैन। हम बोले क्या करेगा? हम बोले अच्छा सुनो सुनो, मगरिब की अजान होने वाली है। बोले हाँ। हम बोले रुक जाओ, नमाज पढ़ लो, उसके बाद करबला दूर है, जाना जरूर है करना। कहा मौलाना साहब हम लोगों के बारे आपको सही से पता नहीं। देखिए हमको समझा रहा है। हम लोग बोले क्या है तुम लोग? का अगर पता होता ना तो हम लोगों का रास्ता नहीं रोकते आप। हम तुम लोग है क्या? बोला हम लोग इमाम हुसैन का घोड़ा है, देखिए उसकी जिहालत। मैंने कहा चलो तुम्हारी जिहालत की बुनियाद पर हम मान लें तुम लोग इमाम हुसैन का घोड़ा है, चलो मगरिब की नमाज पढ़ लो। बोला मुआ साहब कितने पढ़े लिखे हैं आप? ने कहा हम कितने पढ़े लिखे हैं, का मतलब का मसला बताइए। बोले बोलो। बोला बताइए घोड़े पर नमाज फर्ज है? बेटा कितना फंसाया हमको, देखिए कितना घुमा के वो हमको फंसाया ना। बोला घोड़े पर नमाज फर्ज है? बोला नहीं है। का चलते हैं या हुसैन, करबला दूर है, जाना जरूर है। ये हाल है रे भाई, ये हाल है। ये हुसैनी है। बास जगहों में ये माहौल है कि चारपाई पर नहीं सो सकते हैं। हाँ भाई, बीवी जो है शौहर को चारपाई पर नहीं सोने देती है। हमने कहा कि तुम लोग क्या चाहती है ठंडा में? तुम लोग क्लियर करो, जमीन पे सुला के बुढ़वा लोग को मारिए देगी ना, क्या करेगी रे भाई? ये कहाँ लिखा है कि जमीन पे नहीं सोना है? ये क्या है भाई? तो उधर यजीदियों के तरफ
उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर इमाम हुसैन की तरफ, इधर हर एक देहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है, अजीब जंग है, अजीब जंग है, अजीब जंग है। जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अजीब जंग है, जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अब आखिरी बात बताओ, आखिरी बात, आखिरी बात। कल बला में, अच्छा एक बात और याद आ गई शब्बीर भाई, हजरत अली असगर की उम्र के महीने की थी? बोलो ना भाई, जोर से बोलो। 6 महीना। पूरी तारीख पढ़ जाइए आप, सुनिए शब्बीर भाई, आपको ये नहीं मिलेगा कि हजरत अली असगर को इमाम हुसैन ने करबला में कभी जमीन पे लेटाया। बता दीजिए अगर पढ़े ना। झूले में क्या जरूरत थी झूले लाने की? मदीने से करबला झूला लाने की क्या जरूरत थी? हुसैन चाहते तो जमीन पे अली असगर को लेटा देते, नहीं लेटाया। तारीख पढ़ लो। कभी झूले पे, कभी अब्बास के बाजू में, कभी जैनब की गोद में, कभी शहरे बानो की गोद में, कभी अली अकबर के बाहों में, कभी बाबा हुसैन के पास, कभी अपनी बहन सकीना के पास, मगर जमीन पे नहीं। क्यों? तो डर था, डर था, डर था कि अगर अली असगर को जमीन पे लेटा दिया जाए और प्यास की वजह कर अगर वो अपनी कर दे तो कहीं करबला में दूसरा जमजम पैदा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत? यही डर था, यही खदशा था। क्या बात है? अब आओ आखिरी बात। लड़ाई, लड़ाई, लड़ाई हुसैन से, अब्बास अलमदार से लड़ाई नहीं थी, अली अकबर से लड़ाई नहीं थी, कासिम से लड़ाई नहीं थी, हुर से लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम बिन औसजा से लड़ाई नहीं थी, मुस्लिम बिन अकील से लड़ाई नहीं थी, कासिम से लड़ाई नहीं थी। लड़ाई हुसैन से थी। तवज्जो दीजिए, लड़ाई हुसैन से, मुतालबा हुसैन से। एक बात समझ में नहीं आती, चलिए आंखें बंद कीजिए। आप पहुंचते हैं इमाम अली मकाम के रोजे पर, आप पूछते हैं, अर्ज करते हैं, आका हुसैन, हम हुसैनी हैं, समझना चाहते हैं। लड़ाई आपसे थी, अब्बास से नहीं। लड़ाई आपसे थी, 6 माह के अली असगर से नहीं। लड़ाई आपसे थी, अली अकबर से नहीं। लड़ाई आपसे थी, हुर से नहीं। लड़ाई आपसे थी, मुस्लिम से नहीं। लड़ाई आपसे थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ से नहीं। लड़ाई आपसे थी, हजरत जाफर से नहीं। लड़ाई आपसे थी, औनो मोहम्मद से नहीं। लड़ाई आपसे थी, जैनब के बच्चों से नहीं। लड़ाई आपसे थी, हजरत कासिम से नहीं। हुसैन पूछेंगे, कहना क्या चाहते हो? कहा, आका हुसैन, यजीद का मुतालबा कि आप अपना हाथ हुसैन के, यजीद के हाथ पर दे दीजिए। आपसे लड़ाई थी, आप तलवार लेते चल जाते, लड़ लेते, अब्बास का बाजू बच जाता।
लड़ लेते 6 माह के अली असगर बच जाते, लड़ लेते अली अकबर बच जाते, लड़ लेते कासिम बच जाते, बेटी का सुहाग बच जाता, 6 माह के अली असगर बच जाते। मगर आपका मैदान करबला में तो हाल ये था, न पूछ दीने मुस्तफा को क्या दिया हुसैन ने, रहे खुदा में घर का घर लुटा दिया हुसैन ने। यजीद नाम जब्र का, हुसैन नाम सब्र का, कटा के सर लुटा के घर बता दिया हुसैन ने। अब पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, पिला के खा के करबला को खून अपनी आल का, यजीदियत को खाक में मिला दिया। आपका करबला में ये हाल था, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी हुर जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी अब्बास जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी कासिम तू भी जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी मुस्लिम तू भी जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी कासिम तू भी जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी अली अकबर तू भी जा, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी अली असगर तू भी जा। आपका हाल ये था, बुझी न प्यास एक से यजीदियों की जिस घड़ी, अरे शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने, शहादतों का सिलसिला बढ़ा दिया हुसैन ने। हुसैन से पूछोगे तो आज भी हुसैन के रोजे से जवाब नजर आए, मिलता नजर आएगा। ए श्रीपुर के हुसैनियों, ये सही है, अगर मैं पहले तलवार लेके चल जाता अब्बास का बाजू बच जाता, मैं पहले तलवार लेके चला जाता अली अकबर की जवानी बच जाती, मैं पहले तलवार लेकर चला जाता बेटी का सुहाग बच जाता, मैं पहले तलवार लेकर चला जाता ज़ैनब के गोद के बच्चे बच जाते, मैं पहले तलवार लेके चला जाता 6 माह का अली असगर बच जाता। ऐ हुसैनियों, मैंने सबको पहले भेजा है, मैं बाद में गया ताकि तारीख का लिखने वाला ये लिखे। अगर मैं तलवार लेकर पहले चला जाता तो मुअर्रिख यही लिखता, हुसैन ने तलवार उठाई थी अब्बास को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी कासिम को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी हुर को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी ज़ैनब के गोद के बच्चों को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए, हुसैन ने तलवार उठाई थी 6 माह के अली असगर को बचाने के लिए। ऐ हुसैनियों, मैंने सबको पहले भेजा है, मैं बाद में गया ताकि दुनिया जान जाए करबला में हुसैन खानदान बचाने नहीं आया था, नाना की उम्मत का ईमान बचाने आया था। ऐ लोगों, जिसे बचाने आए थे उसे बचा लिया है, जिसे कटाने आए थे उसे कटा दिया। वाह, क्या गुफ्तगू है हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश करो, कोशिश करो, हुसैन किस हाल में शहीद हुए? बोलो ना भाई, किस हाल में? जोर से बोलो, किस हाल में? सजदे में। बड़ा अफसोस होता है अगर किसी गैर मुस्लिम का कारी साबिर साहब विसर्जन मस्जिद के बगल से गुजर जाए तो हमारा नौजवान लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। गलत नहीं बोल रहे, लाठी लेके खड़ा हो जाएगा, जान दे देंगे, जाने नहीं देंगे। उस वक्त कहां मर जाते हो? जब ढोल पीटते हुए मस्जिद के बगल से तुम गुजरते हो। उस वक्त कहां जाते हो? जब शादी के मौके से पटाखा फोड़ते हुए नाचते हुए मस्जिद के बगल से तुम गुजरते हो। मौका तुमने दिया। वो लोग देख रहे हैं कि जब मुसलमान अपनी मस्जिद का खुद एहतराम नहीं करता है तो हमको एहतराम करने की क्या जरूरत है? अब बचिए। हुसैन सजदे की हालत में शहीद हुए और आप सजदे से ऐसा भागते हैं भाई, ऐसा भागते हैं
कब तक भागिएगा? एक मरतबा और बताओ, हुसैन किस हालत में शहीद हुए? जोर से बोलो, किस हालत में? जोर से, किस हालत में? तो आप कल से नमाज की पाबंदी करेंगे ना? बोलो इंशाल्लाह, बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, उठाओ, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। कोई आदमी मजमा से खड़ा होकर नारा लगाओ, सबका हाथ उठा रहे। कोई नारा लगाओ, किसी को नारा आता है मजमे में? कोई नारा लगाने नहीं जानता है, हम ही लगा देते नारे तकबीर। ये नारा लगा रहे हैं कि जनाजा उठा रहे हैं? नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, या हुसैन। जोर से बोलो, जोर से बोलो, या हुसैन, या हुसैन। हाथ उठा के रखो, उठा के रखो। नमाज की पाबंदी करोगे ना? जोर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। हाथ नीचे करो। सबने हाथ उठाकर नारा लगाकर वादा किया कि नमाज की पाबंदी करेंगे। और नहीं करोगे ना तो कब तुम लोग की शहादत हो जाएगी कहना मुश्किल है। नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अभी मैं शब्बीर भाई को एक वाकया सुना रहा था, जानते हैं? करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। और आजकल लोग मातम करता भाई। जा रहे थे तो मर्रन मारे हुआ था, या हुसैन, कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। तो हमसे मुलाकात हो गई एक शिया की। उसने कहा, देखते हैं मौलाना साहब, हम लोग याद हुसैन में कितना पीटते हैं। हम बोले एकदम लेले हो तुम लोग। कहा कैसे? मैंने कहा दुनिया तरक्की कर रही है। हम बोले कई साल से कर रहे हो? कहा 100 साल से। हम बोले तरीका बदला? कहा नहीं, पहले जैसे करते थे वैसे करते। हम बोले ढेर बेवकूफ हो। कहा कैसे? हम बोले दुनिया तरक्की कर रही है। कोई मिडिल स्कूल में है तो हाई स्कूल में जा रहा है, कोई हाई स्कूल में जा रहा है तो कॉलेज में जा रहा है, कोई कॉलेज में है तो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कोई लखपति है तो करोड़पति बन रहा है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला फोर व्हीलर वाला BMW पे चल रहा है, हेलीकॉप्टर पे चल रहा है, जहाज पे चल रहा है। तुम 50 साल से वही कर रहे हो? बोला हम लोग क्या करें? हम बोले तुम लोग भी बदलो। कहा क्या? हम बोले ऐसे ऐसे मारने की क्या जरूरत, एक के मरता तुम लोग बमे मार। मैंने कहा तरक्की भी हो जाएगी, मसले तुम लोगों का खत्म हो जाएगा। ये क्या भाई? हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते, जिंदों का मातम नहीं होता। इसलिए कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, मेरा हुसैन आज भी, जोर से बोलो, मेरा हुसैन आज भी जिंदा है। मातम नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान पढ़ते थे, रोते थे। जब बाजार से गुजरते थे ना तो गोश्त दुकान वाला अगर देखता था इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, चाकू को छिपा देता था, गोश्त को छिपा देता था। आपने देखा एक कुरैशी खस्सी को, बकरी को कुछ खिला रहा है, पानी पिला रहा है, बगल में छुरी है। इतना देखने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। जब उठे कहा एक ये जानवर है, एक ये जानवर है, एक ये जानवर है जिसे ज़बह करने से पहले खिलाया भी गया, जिसे ज़बह करने से पहले पिलाया भी गया। एक मेरे बाप है जिसे मारने से पहले न खिलाया गया है न पिलाया गया है। काफी रोते थे। लोगों ने पूछा था, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आप इतना क्यों रोते हैं? आपने फरमाया, सुनो, हजरत याकूब का
एक बेटा यूसुफ गुम हुआ था। जी। हजरत याकूब का एक बेटा यूसुफ गुम हुआ था। तो आप इतना रोए थे कि आपकी आंख की बीनाई चली गई। अब मेरा एक नहीं गया है, पूरा कुंबा चला गया है, पूरा खानदान चला गया है। बोलो मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे मुस्कुराऊं। इसलिए हुसैनियों, यहां से जाओ तो अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से कहो इमाम हुसैन का महीना आ गया। हुसैन नेज़े पर भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। लिहाजा मुहर्रम की 2 तारीख है, कल से घरों में नाश्ता बाद में बनेगा, कुरान की तिलावत पहले होगी। अल्लाह सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर घर में होगी ना तिलावत। बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बोलो, जोर से बोलो इंशाल्लाह। हर घर में कुरान की तिलावत हो। और 10 मुहर्रम को इन तमाम तिलावत करदा आयत करीमा को इमाम हुसैन की रूह को नजर कर दो। बेशक कि आका हुसैन, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर कुरान पढ़कर आपकी रूह को नजर कर रहे हैं, कबूल फरमा लीजिए। ऐसा करोगे तो हुसैन भी राजी होंगे, हुसैन के नाना भी राजी होंगे, और परवरदिगार आलम भी राजी होंगे। सुभान अल्लाह सुभान 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे, इंशाअल्लाह। 9-10 को रोजा रखो। यहाँ मुसलमान तो फर्ज रोजा रखिए नहीं। हाँ? इतना बेहिश हो गया है मुसलमान। अब अदब खत्म हो गया भाई। ये देखिए बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, मेरी बाप की उम्र के, इनसे पूछिए आज से 15 साल 20 साल पीछे आप चले जाइए। अगर घर के दरवाजे के बाहर मोहल्ले का बाप, चचा, दादा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। क्या चचा बोलिए, गलत बोल रहे हैं? नहीं गुजरता था। अब्बा बैठे हुए, चचा बैठे हुए, दादा बैठे हुए, रास्ता बदल देता था। और अभी चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खड़ा होकर खैनी ठोक रहा है। हाँ भाई देखिए, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। हाँ भाई, ये भी देखिए ना, ये तो एक तो बदतमीज बना रहा है, और दूसरा वो चचा देखिए बकलोल को, है ना, कहा बेटा थोड़ा बढ़ा के। कहाँ चचा ठीक है बढ़ा दे रहे हैं, है ना, बदतमीज बना रहे हो। बेअदब बच्चों को आपने बनाया। अब अदब कहाँ? पहले रमजान के महीने में देखिए होटलों में पर्दा लगा रहता था। आज से 15-20 साल पहले होटल में पर्दा लगा रहता था। जिसको खाने की ख्वाहिश होती थी 10-12 मरतबा होटल के आगे पीछे घूमता था कि देखता था कोई देख तो नहीं रहा, देखा खाली है, सड़क से घुस गया। और अभी होटल पे गया ओपन, इमाम साहब जा रहे हैं, हाफिज साहब जा रहे हैं, कारी साहब जा रहे हैं, मुफ्ती साहब, बेशरम को कोई एहसास नहीं। चाय पी रहा है, देखें तो विमल देखें, हंसो मत। रोजा ना रखना गुनाह है। एक तो रोजा नहीं रख रहे हो और रोजे का मजाक उड़ा रहे हो, क्या जवाब दोगे? ऐसी ही आसमान से बारिश नहीं हो रही। एक ने कहा मौलाना साहब आसमान से कब बारिश होगी? हम बोले बारिश होगी, पानी वाली नहीं। बोले तब? उनका आग वाली बारिश होगी, इंतजार करो। 8 लड़की के बाप से जमीन बेचवा करके 3 लाख रुपया लो ना। पानी का इंतजार कर रहे हो, आग का इंतजार करो। आग का पता है कई 100 करोड़ की जमीन भारत में सिर्फ मुसलमानों ने अपने बच्ची की शादी के नाम पर बेच दी। कई 100 करोड़। कौन है इसका जिम्मेदार? बहुत अफसोस लगता है मुझको, कौन है इसका जिम्मेदार? इन सब पे आप कंट्रोल कीजिए, अल्लाह तौफीक दे। 9-10 मुहर्रम को आप रोजा रखिए और 10 मुहर्रम को हर हाल में गुस्ल कीजिए। 10 मुहर्रम को क्या करना है? नहाना है। बच्चों को नहाइए, बड़ों को नहाइए, बूढ़ों को नहाइए, औरतों को नहाइए। किताबों में आया है कि 10 मुहर्रम को हर साफो शफाफ पानी में जमजम का पानी,
इसलिए 10 मुहर्रम को बच्चों को नहलाइए, सब नहाइए, बढ़िया खाना खाइए, बढ़िया पहनिए, और उसके बाद जितना हो सके गरीब को, फकीर को हस्बे हैसियत खैरात कीजिए, तकसीम कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है